Jai Hind everyone and welcome back. I am Aditya Shankar Soni and this is the ninth lecture of our first chapter of physics, that is light, reflection and refraction. We have come a long way. एक लंबी जर्नी हम लोग कवर कर चुके हैं. हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं. उम्मीद है आप लोग रिविजन कर रहे होंगे. जो जो चीजें आगे हम लोग सीखते जा रहे हैं, पीछे वाली चीजों को भूलते नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, एक बहुत बड़ी समस्या यही होती है कि आप इतने वास्ट सिलेबस में, जबकि सिलेबस बहुत वास्ट होता नहीं है, हमें वास्ट लगता है. तो जब चीजें फिर भी हमारे लेवल पे ही अगर बात करें, तो अगर चीजें इतनी सारी हैं पढ़ने के लिए और इतना सारा चीज है याद करने को, तो कैसे याद रखें? उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं. रिविजन एक तरीका है उसका, रिविजन इन अ स्मार्ट वे. खैर, अज्यूमिंग कि आप सब इतने समझदार होंगे, अपनी रिविजन को, अपने पढ़ाई को पूरी सिंसियरिटी के साथ कर रहे होंगे, हम लोग आज के डिस्कशन को आगे को बढ़ाते हैं. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रे डायग्राम्स में हमने क्या क्या सीखा. जो जो लेंसेज के रे डायग्राम में हमने सीखे, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं. अब चार्ट बनाए हम लोग, टेबल बनाए. उसके पहले आप मेरे साथ बिना बिना किसी हेल्प के, बिना किसी चीज की हेल्प के, बिना बुक ओपन किए हुए अपने माइंड में रिकैप करते हैं कि कॉन्केव मिरर क्वेरी डायग्राम में क्या क्या केसेस था. ठीक है, कितने केसेस थे टोटल? तो टोटल 6 केसेस थे, राइट. अब उन 6 केसेस में से सबसे पहला केस क्या था? केसेस का मतलब क्या है? केस का मतलब बेसिक सा है पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं. तो ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रखते हैं और फिर दूर से पास लेकर आते हैं. ऑब्जेक्ट आपका सबसे दूर होगा और दूसरे लेंस के धीरे धीरे आप पास लेके आते रहते हैं. सबसे दूर कहाँ? इंफिनिटी पे. तो दैट इज आवर केस 1. इंफिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपका इमेज जो है वो फोकस पे बनता है. लेंस के केस में कौन से फोकस पे? F1 पे कि F2 पे, ये आप हमें बताएं. क्योंकि एक लेंस के केस में 2 फोकस बनते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बनते हैं, राइट. जबकि एक मिरर में सिर्फ एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. अब ये पता चल गया कि फोकस पे बनता है. अब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के लेंस के पास लेकर आए, यानी कि इंफिनिटी से और नजदीक लेकर आए, कहाँ पे? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है. लेंस के केस में बियॉन्ड 2f1 भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आएंगे, ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया था कि इमेज लेंस से और दूर चलता जाएगा. तो क्या हो जाएगा? वो आपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, तो इमेज बन जाएगा बिटवीन एफ एंड सी, राइट. क्योंकि एफ पे था, दूर खिसक के एफ और सी के बीच में चला जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज सॉरी. और लेंस के एक ही तरफ बनेगा ऑब्जेक्ट, और इमेज सेम साइड में बनेगा कि ऑपोजिट साइड में बनेगा? लेंस के केस में एक रियल इमेज हमेशा ऑपोजिट साइड में बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिधर है उसके दूसरी तरफ. फिर हम लोग नजदीक लेकर आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि 2f1 पे. तब ऑब्जेक्ट कहाँ, तब इमेज कहाँ चला जाएगा? और खिसक के 2f2 पे चला जाएगा, राइट. और वो बन जाएगा सेम साइज का ऑब्जेक्ट. रियल एंड इन्वर्टेड तो सारे केसेस में है, 6th केस को छोड़ के. और नजदीक लेके आते हैं बिटवीन एफ एंड सी, तब ऑब्जेक्ट चला जाएगा बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, या फिर बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेके आइए, तब इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगा. और जैसे ही आप इमेज ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं, इमेज जो है वो एक ड्रास्टिक चेंज होता है, एक नया चीज होता है उसमें. इमेज लेंस के दूसरी तरफ से उठ के ऑब्जेक्ट वाले साइड आ जाएगा, और वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन जाएगा, और वो एनलार्ज होगा ऑब्जेक्ट से. ये 6 केसेस हैं. एक बार जल्दी से आप इन पिक्चर्स को देख लीजिए, मतलब इस टेबल को देख लीजिए, ताकि चीजें आसानी से रिवाइज हो जाए जल्दी से. पता इंफिनिटी पे F2 पे हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है. एट फोकस F1 इंफिनिटी पे बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा. अब ऑब्जेक्ट को F1 और
2f1 के बीच में रखना है। अरेंजमेंट्स थोड़े बहुत इधर उधर कर दिए गए हैं, थर्ड वाला सेकंड में होना चाहिए और सेकंड वाला थर्ड में होना चाहिए, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बियॉन्ड 2f1 अगर रखा जाए तब ऑब्जेक्ट जो है वो, अब अगर ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, स्मॉल साइज में बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर 2f1 पे रखते हैं एग्जैक्टली, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसका, तो वो इमेज भी दूसरे साइड में, ऑपोजिट साइड में बनेगा, सेम साइज का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। बिटवीन f एंड o, तो ये हमारा 6th केस है, दैट इज द लास्ट केस। यहाँ पे सेम साइज में सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा और लार्जर बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। वेरी लार्ज कहे या लार्जर ही होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो दिस इज द टेबल फॉर द रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव लेंस। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप इसे हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट डिसेबल्ड होगा, आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं यूजेस के बारे में कि कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर्स मतलब वो सिनेमा थिएटर्स में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं जिन पे वॉल पे आप दीवारों पे या किसी कर्टन पे इमेज को ऑब्टेन करते हैं, सिनेमैटिक्स को, फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को दिखाते हैं, दैट आर स्लाइड प्रोजेक्टर्स। एक सिंपल कैमरा बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीफाइंग लेंस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वही एक ऐसा लेंस है दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रियल एंड अ लार्जर इमेज। बेसिकली एक बड़ा साइज का इमेज 6th केस में सिर्फ वही बना सकता है। अगर हम लोग आने वाले लेंस की बात करेंगे कॉन्केव लेंस में, तो आपको पता चलेगा कि कॉन्केव लेंस एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है जो कभी भी एक रियल इमेज नहीं बनाएगा और उससे इंपॉर्टेंट मैग्नीफाइड इमेज कभी नहीं बनाएगा। उसका इमेज हमेशा डिमिनिश्ड ही रहेगा। तो अगर एक कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको मैग्नीफाइंग लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस का काम क्या है? मैग्नीफाई करना ना ऑब्जेक्ट्स को उनका साइज बढ़ा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स हमने डिस्कस किया हुआ था, फिर से एक बार देख लेते हैं, जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये कॉन्केव लेंस के केस में है। देन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम f1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कौन सा लेंस है? ये डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, और मिरर्स के केस में ये ऑपोजिट हो जाता है। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर बन जाता है और कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर बन जाता है। रूल 2, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो जस्ट का तस बिना किसी डेविएशन के आगे बढ़ जाएगा। रूल 3, कोई लाइट अगर फोकस के थ्रू पास करता है तो वो, अगर ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस के थ्रू पास करेगा तो वो पैरेलल चला जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में फोकस के थ्रू पास कर नहीं सकता। क्योंकि हमने इस लेक्चर के पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉन्केव लेंस में एक रियल फोकस बनता ही नहीं है। तो अगर रियल फोकस नहीं बनता है कॉन्केव लेंस में तो रियलिटी में भी लाइट फोकस से पास नहीं कर सकता, सिर्फ ऐसा अपीयर होगा, ऐसा हमें लगेगा, हमारे ब्रेन का असम्पशन होगा वो कि जो लाइट है वो फोकस से आ रहा है, चाहे वो f2 हो चाहे f1। अब रे डायग्राम देखते हैं। इसमें भी आपको ये आप क्या कह सकते हैं उसे, स्पॉइलर है, स्पॉइलर अलर्ट। इसमें सिर्फ 2 रे डायग्राम होते हैं। कॉन्केव लेंस के केस में सिर्फ 2 रे डायग्राम होते हैं। एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखिएगा तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो हमें पता है कि सारे के सारे इंसिडेंट रेज जो है
वो पैरेलली आते हैं ऑब्जेक्ट से। इंफिनिटी से आने वाले सारे लाइट रेज पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो पैरेलल लाइट रेज डाइवर्स कर जाएंगे और ऐसा अपीयर होगा कि वो F1 से आ रहा है, यानी कि जो इमेज का पोजीशन है वो F1 है। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लाइट रेज आर नॉट मीटिंग इन रियलिटी, दे आर मीटिंग इन आवर इमेजिनेशन। पॉइंट साइज इमेज बनेगा। सेकेंड केस आप क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। आप यहां पे रखोगे तब पर भी देखोगे कि वही केस हो रहा है। दो रे ले लिए, एक जो पैरेलल जा रहा था और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। आपका इमेज जो है P डैश Q डैश वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना, ठीक है। बाकी के केसेस कहां गए? एज आई टोल्ड यू कि कॉन्केव लेंस के केस में सिर्फ दो ही केस होगा। क्यों कॉन्केव लेंस में सिर्फ दो केस क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उठा के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए, आप ये पाइएगा कि जो इमेज है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रहेगा हमेशा, उसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा। वह पोजीशन चेंज होगा लेकिन वो F1 से बाहर कभी भी नहीं जाएगा। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूवन लॉ है, थ्योरम आप इसे कह सकते हैं या कुछ भी। इट्स अ प्रूवन एक्सियम। तो ये डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का हो चुका था, कॉन्केव लेंस भी हमने कर लिया। अब देखिए कॉन्केव लेंस का यूज गैलीलियन टेलीस्कोप बनाने में किया जाता है। गैलीलियन टेलीस्कोप क्या है इसके बारे में पता करना, ये आपका होमवर्क है, पता करिए इसके बारे में। Used in a combination with convex lenses to make high quality lens system for optical instruments. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? सिंपल सा स्टेटमेंट यही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को साथ में मिलाकर बहुत सारे काम के इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब, ऑप्टिकल का मतलब होता है विजन से रिलेटेड। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसी चीजें जो हमें देखने के काम आती हैं। चश्मा फॉर एग्जांपल। आगे जब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे जो चश्मा हम पहन रहे हैं ना, ये चश्मा फॉर एग्जांपल, ऐसा ऐसा चश्मा आपने बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो कुछ चश्मे जो होते हैं वो सिर्फ कॉन्केव लेंस के बने होते हैं, कुछ बाइफोकल होते हैं, मतलब कि उनमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों इस्तेमाल। कब कब क्या क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए सस्पेंस बनाए रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज्ड इन अ वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। दरवाजे में ये क्या होता है? स्पाई होल मतलब आपने देखा होगा कि कई बार दरवाजों में एक छोटा सा मिरर लेंस लगा होता है जिसके थ्रू आप बाहर की तरफ कोई आया है, कौन आया है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें अजीब सा पिक्चर दिखता है, इंसान मोटा हो जाता होगा और अजीब सा इमेज दिखता होगा आपको, तो उसी को स्पाई होल कहते हैं। स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। कॉन्केव लेंस को अकेले मायोपिया में यूज किया था। मायोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं, सॉरी नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया में नियर साइटेडनेस होता है, इसका मतलब कि आपको मायोपिया में नजदीक की चीजें दिखेंगी और दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। आइए अब अगला, अब थ्योरी पार्ट कंप्लीट, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन हम साइड हो जाते हैं ताकि आप हमें क्लियरली देख पाएंगे। इस नाम से देखें। Draw the pathway of light after its incidence on the lens mirror in the following figures. ठीक है, आपको इंसिडेंट रे दिया हुआ है, आपको रिफ्रैक्टेड रे बताना है पाथवे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा। ये हो गया कैसे? क्योंकि केस ए में जो ऑब्जेक्ट है, जो रे ऑफ लाइट है वो अपीयर कर रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ी है, वो रे ऑफ लाइट F2 के पास जाना चाहिए, तो ये हमारा दिमाग अज्यूम कर रहा है कि वो F2 से की तरफ जा रहा है। तो F2 की तरफ जाने वाला या फोकस की तरफ जाने वाला कोई भी इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्शन के बाद लेंस पे, कॉन्केव लेंस पे हिट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। सेकंड यानी बी में, इमेज नंबर बी में हमें दिख रहा है कि कॉन्केव मिरर है और उस कॉन्केव मिरर में लाइट रे फोकस के थ्रू पास कर रहा है, जो फोकस के थ्रू पास करने के बाद मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दे रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही पास करवाएंगे, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों लेंसेज के केस में वो बिना किसी डिविएशन के सीधे रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। What type of a lens must be placed at XY? जो प्लेन लाइन आपको दिया हुआ है, XY में कौन सा लेंस है, so that image shifts to I dash. ऑलराइट, आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट आई डैश के पहले बन जा रहा है। अब पहले अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो आपको उसे दूर बनाने के लिए क्या करना होगा? लाइट रेज को डाइवर्ज कराना होगा कि कन्वर्ज कराना होगा? लाइट रेज पहले ही मीट कर जा रहे हैं तब ना इमेज पहले बन रहा है। यानी कि आपको इमेज को दूर यानी आई डैश पे बनाने के लिए लाइट रेज को डाइवर्ज कराना होगा, एक दूसरे से दूर भेजना होगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्केव लेंस होता है। So that's why it's our answer. This is something that will happen. एक बार फिर से सिमुलेशन देखिए। लाइट रेज इंसिडेंट हुए ऑब्जेक्ट से, कोई भी दो लाइट रेज आप ले सकते हैं, वो डाइवर्ज कर गए और डाइवर्ज कर गए XY यानी कॉन्केव लेंस से पास करने के बाद। और जब जैसे वो कॉन्वेक्स लेंस पे हिट करते हैं, वो क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, वो उसे कन्वर्ज करके आई पे मिला देते हैं। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। आई होप ये चीज आपको समझ आई। अगला सवाल, A concave lens made of a material of a refractive index n1. अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा है, तो इस सवाल को अभी के लिए स्किप कर जाते हैं, ठीक है? आगे ये सवाल आएगा और आगे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप में से किसी ने पहले वाले मतलब आगे के लेक्चर्स पहले ही देख लिए हैं और फिर रिवीजन के लिए आप आए हैं, तो आप इसे बना सकते हैं। चलिए, इसके सॉल्यूशन पर भी अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक ही दूसरा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेंगे तभी से समझेंगे। Study the given ray diagram and name the device X and Y and their focal length respectively. पहले इमेज में आपको दिख रहा है कि लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है? तो इसीलिए आप क्या समझ पाएंगे इससे। और अब दूसरे इमेज में आपको क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो डिवाइस X इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है, इसलिए सारे पैरेलल आने वाले लाइट रेज जो है वो मीट कर जाएंगे उस स्क्रीन पे। और सेकेंड इमेज में एक स्क्रीन से लाइट निकल रहा है, पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, वो मिरर पे हिट कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो स्क्रीन पे मीट अप कर जा रहे हैं। यानी कि सेकेंड इमेज जो है वो एक कॉन्केव मिरर है, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और लाइट रेज कन्वर्ज कर जा रहे हैं, तो एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर होता है। तो डिवाइस Y इज अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखा है और 20 सेंटीमीटर पे लाइट रेज कन्वर्ज कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? डिक्शनरी में छोटे लेटर्स हैं, उन्हें मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा? मैग्नीफाइंग लेंस की जगह किसको यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को कि कॉन्केव लेंस को? जिसमें बड़ा इमेज बनता है। बड़ा इमेज किसमें बनता है? कॉन्वेक्स लेंस में। चलिए, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अब ए एंड सी में से कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर या कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर? फोकल लेंथ अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि लेंस कम दूरी पे लाइट, ज्यादा दूरी ले रहा है लाइट को कन्वर्ज कराने के लिए।
ज्यादा दूरी में लाइट कन्वर्ज हो रहा है मतलब लेंस का पावर कम है, और अगर जल्दी लाइट रेज कन्वर्ज हो जा रहे हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो लेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। डायोप्टर एक टर्म होता है, यानी डायोप्टर का मतलब होता है लेंस के पावर को मेजर करने का एक यूनिट है डायोप्टर। तो जब हम लोग पावर ऑफ द लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में बता देंगे। पावर एक्चुअली 1/s एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आने वाले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। हमसे सस्पेंस नहीं बर्दाश्त होता, सॉरी हमने फिर से स्पॉइलर अलर्ट बिना दिए हुए स्पॉइलर प्रेजेंट कर दिया। पावर पावर ऑफ लेंस के बारे में हम बता दिया आपको। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। You have three lenses, L1, L2 and L3 of powers diopters पे। चलिए, तो क्योंकि अभी हमने पावर ऑफ लेंसेज के बारे में डिस्कस नहीं किया, इन क्वेश्चंस को पोस्टपोन करते हैं और ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे उन स्लाइड्स में जब हम लोग पावर के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उनको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पावर ऑफ लेंस समझने के बाद। So for this lecture, for this class, for this discussion, this is it. Thank you for watching. Jai Hind.